फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ एग्जिस्ट करता है और सबके लिए एग्जिस्ट करता है, बट यू मैनेज टू हैव दिस स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज। आपको कहीं भी देख लें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लें, आप हमेशा मुस्कुरा रहे होते हैं। टेंस माहौल में, इतने टेंस माहौल में भी कैसे कर लेते हैं आप? अच्छा, इसमें ऐसा सिमल के इसमें 3 फैक्टर जो मैंने ढूंढे हैं वैसे कि मैं भी इसको मेंटेन कैसे करता हूँ। एक तो सुन्नत रसूल है। देखें, यानी आप मुस्कुराहट को अगर इस नीयत से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि ये मेरे आका की, मेरे हजूर की सुन्नत है, तो आपको उस मुस्कुराहट का सवाब भी मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो है ये है कि आपके जो इख्तियार में है आपको पूरा जोर लगा के करना चाहिए, और जो इख्तियार में नहीं उसे कबूल कर देना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये होता है, ज़्यादातर लोग वो ज़िंदगी के इस असूल को उल्ट चला रहे हैं। जहाँ जोर नहीं लगता वहाँ जोर लगा रहे हैं, और जिन चीज़ों को कबूल करके खुश होना चाहिए उधर ध्यान ही नहीं देते, वो काउंट नहीं करते कि क्या। तीसरी बात, मैं अभी तक अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरा समझ जोर लगा के एक बात समझ आई है मुझे, आपकी इस बेहतरीन जहनी हालत शुक्रगुजारी की हालत है। जब आप शुक्र अदा करते हैं, बिल्कुल ठीक। और शुक्र अदा करने का मतलब सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना नहीं है, फीलिंग है कि यार मेरे पे अल्लाह का कितना करम है, मैं कहाँ से शुरू करता हूँ ज़िंदगी को, कहाँ पहुँचती है, अल्लाह की कितनी आसानियाँ, रहमतें और फजल मेरे पे हैं। तो हम ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते। मुझे बड़ी पुरानी बात है, हम छोटे होते थे तो हमारे एक अंकल थे, मुस्कुराते रहते थे। तो एक दिन मैंने उन्हें यही सवाल जो सिमल का है मैंने उनसे किया, तो उनका मेरी लॉटरी निकली है। अच्छा, मैंने कहा कि लॉटरी क्या निकली है इनकी, तो वो बाद में समझ आई वो सही कहते थे। हम सबकी लॉटरी निकली हुई है। कभी गौर कीजिए, हम सेहत सलामती के साथ जिंदगी जी रहे हैं। लाहौर के अस्पतालों में वेंटिलेटर पे लोग पड़े हुए हैं, टांगों पे चल के मैं यहाँ पर आया हूँ। कितनी दुनिया टांगों पे नहीं चल सकती। हमें बेहतरीन अल्लाह ने कपड़े दिए पहनने के लिए, कई लोगों के पास वसाइल ही नहीं है, कपड़े नहीं खरीद सकते। बेहतरीन सवारी व्हाट्सएप हमारे पास है, हमने कभी सोचा नहीं है यार इस सवारी के बगैर जो जी रहा है कैसे जी रहा है। नाश्ता हम सब ने किया, थोड़ा ज्यादा कम कुछ भी, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको नाश्ता भी नहीं मिला होगा। आपके रिश्ते हैं, आपके अपने हैं, क्या कुछ जिंदगी में है। जब आप ब्लेसिंग्स को गिनते हैं तो फिर जिंदगी आपको अच्छी लगती है, जिंदगी आपको मजेदार लगती है, आपका खुश रहने को दिल करता है। लेकिन क्या नहीं है, आप ये ढूंढें। एक बड़ी तारीखी बात कही जाती है, नेपोलियन दुनिया फतह की, इतना काम किया, और आखिरी अयाम में उसने कहा कि मेरी जिंदगी में 6 दिन भी ऐसे नहीं थे कि जिसमें मैं खुश हुआ हूँ। इतना बड़ा किंग। उसके मुकाबले में हेलन केलर जो अंधी थी और इसके साथ साथ डफ एंड डम्प थी गालिबन, वो डबल हैंडीकैप थे। हेलन केलर ने कहा कि मुझे वक्त ही नहीं मिला, मैं ये तलाश करूं क्या नहीं है मेरे पास, लिहाजा मैं खुश रही हूं। खुश रहना आपका इंतखाब है, तो उसे सुन्नत रसूल समझ लें, उसको आप समझें कि मेरे पास क्या क्या है, उसको समझें कि मेरे अल्लाह ने मेरे पे करम कितने किए हैं, और सबसे बढ़ के ये देखिए मेरा दायरा इख्तियार क्या है, उस पर जोर लगाएं और बाकी चीज़ों को कबूल करें। शाह साहब, ये सोच बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि आप उस्ताद हैं, बहुत लोगों को आपने सिखाया भी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने हिस्से की शमा चलाते रहें, बाकी फिर अल्लाह ताला उसमें बरकत खुद ही डाल देता है। तो ये बताएं कि हम अब नौजवान नस्ल है वो परेशान है, आपने ये बातें कर दी बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन हम इनको समझाएं कैसे कि आप ये चीज़ों को समझना है कि आपके पास क्या है। हर वक्त नेगेटिविटी, सोशल मीडिया पर आप देख लें, फ्रस्ट्रेशन, एक दूसरे को गालियाँ, एक छोटी सी बात और लड़ने को दौड़ना, ये जो टेम्परामेंट है लूज हो रहा है, इसकी क्या वजह है और फिर कैसे इससे निकलें? बट सर देखिए, मेरे सुनने वाले अगर कलेक्टिव पिक्चर को देखेंगे खराब लगेगी, और वो फिल वक्त खराब है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। जहां पर आपका अगेन इख्तियार नहीं है, आप पूरे मुल्क को ठीक नहीं कर सकते, आप ये 11-12 करोड़ यूथ को एकदम से जॉब नहीं दे सकते, आप 22 करोड़ को एकदम से ठीक नहीं कर सकते। लेकिन मुझे कोई सुन रहा है, वो फर्द वाहिद मेरी बात को जरा ध्यान से समझे। जो क्राइसिस का टाइम होता है, पेंडेमिक का टाइम था, ये मुश्किल वक्त में हम गुजर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज का वक्त होता है। मैं अगर ईमानदारी से बात कहूँ कि जितना मैंने काम सिमल इस टाइम में किया, 5 माह में, पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा जितना मैं मसरूफ इस दौरान रहा हूँ। अच्छा, अब ना एंकर्स हमारे यंग बच्चे सारे वो आते हैं, सर अब यूट्यूब चैनल बनाया, एक इंटरव्यू दे दे। मैं कहता हूँ बेटा जो काम तुम आज कर रहे हो ना, मैंने 2010 में यूट्यूब चैनल बनाया था, इसीलिए 22 लाख सब्सक्राइब है। वो टाइम पे शुरू किया, अप टू डेट रखा, ट्रैक पे रहे, कोई ऐसी कैप्शन नहीं लगाई, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, पॉजिटिविटी का 22 लाख का चैनल बना लिया। और ये सिर्फ चैनल का सब्सक्राइब 3-4 माह में 4-5 लाख सब्सक्राइब बढ़ गया होगा। हमें चंद हजार सब्सक्राइब चाहिए होता है, क्योंकि लोगों को पॉजिटिविटी चाहिए थी ना। आप काम तो देखिए ना क्या क्या किए जा सकते हैं। हमारा मसला है हम वहां रास्ता तलाश करें जहां रास्ता है नहीं। दुनिया शिफ्ट हो रही है ई कॉमर्स की तरफ, दुनिया शिफ्ट हो रही है फ्रीलांसिंग की तरफ, दुनिया शिफ्ट हो रही है कि डिग्री थोड़ी पीछे रखें, स्किल्स बढ़ाएं। दुनिया शिफ्ट हो रही है, इस वक्त दुनिया को किस तरह के लोगों की जरूरत है। आज से 4 साल पहले किताब आई, उस किताब का नाम था 5 माइंड्स ऑफ फ्यूचर।
ये किताब थी हॉवर्ड गार्डनर की, ठीक है। 5 माइंड्स ऑफ फ्यूचर, गूगल करें किताब निकल आएगी। उसने कहा आने वाले जमाने में जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, अच्छा। ये यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज वो ह्यूमन रिसोर्स बना ही नहीं रहे। वो करिकुलम ही नहीं अब है। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, वो नहीं सुन रही यूनिवर्सिटी, मैं HEC PHEC जाता रहता हूँ एज एडवाइजर, मैं एडवाइस करता रहता हूँ चेयरमैन को, वक्त आएगा चीजें इंप्रूव होंगी, लेकिन एक सुनने वाला खुद से सोचे कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं क्या किताबें पढ़नी, Improvise करें क्या नॉलेज